प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इस सर्वेक्षण में हमने पुराने नियम का सर्वेक्षण किया और अब हम नए नियम में से चारों सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार के सर्वेक्षण के इस भाग में इसके 16वें अध्याय के इस वचन को सुने, जहां पर वचन में इस प्रकार लिखा है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उन पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुनता हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। और उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर क्या आता है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपने स्वामी के खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्मी के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। श्रोता, लूका के 16वें अध्याय में हम यीशु के दृष्टांत द्वारा 2 धनवान के विषय में देखते हैं, और इस संदर्भ में हम पिछले 2 अध्ययनों से इस विषय पर ध्यान कर रहे हैं। लूका के अनुसार यीशु ने अपने सेवकाई उस घोषणा के साथ प्रारंभ की, जो कि वह हमारे लिए उसका कार्य व उसकी सेवा है। उसकी सेवा व कार्य को उन स्थानों में कार्यान्वित होना था जहां लोग आत्मिक रूप से कमजोर हैं, अंधे हैं, बंधे हुए हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, ताकि वे देख सकें, चंगाई प्राप्त कर सकें और स्वतंत्र हो सकें। हम देखते हैं कि लूका के 4थे अध्याय में यह घोषणा किया गया है और उसे 5वें अध्याय में प्रमाणित किया गया है, और संपूर्ण लूका के सुसमाचार में यह अभ्यास हुआ है। उसने लोगों को चुनौती भी दी कि क्या तुम इसमें मेरे साथ सहभागी होना चाहते हो? हम देखते हैं कि उसने पतरस से भी कहा और चुनौती दी कि मछली पकड़ने की अपेक्षा मनुष्यों को पकड़ो। पिछले चरण में हमने इसे लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में खोई हुई वस्तु के दृष्टांत में देखा था, जहां पर यीशु ने कहा था कि खोए हुए का जब उद्धार होता है तो कौन आनंदित नहीं होगा? जो खो गया था अब वह मिल गया है। क्या तुम मेरे साथ आकर मेरे आनंद में सहभागी नहीं होगे? कुछ लोगों को यीशु ने कहा वे खोए हुए भेड़ों के समान हैं, कुछ खोए हुए सिक्के के समान हैं, कुछ उड़ाऊ पुत्र के समान हैं। उसने 15वें अध्याय में उसके बड़े भाई के विषय में कहा, जब एक पापी मन फिराता है
तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। क्यों तुम उस बड़े भाई के जैसा होना चाहते हो जो क्रोध से भर गया और उस आनंद में भाग लेना नहीं चाहा। लूका के 16वें अध्याय में यीशु ने धनवान के विषय में दो दृष्टांत दिए हैं। पहला दृष्टांत नकारात्मक दिखता है, परंतु यह सकारात्मक कथन है, अर्थात यह मसीह के साथ उसके कार्य के साथ सहभागिता होना है। फिर दूसरी कहानी में वह हमें उस धनवान के विषय में बताता है। धनवान व लाजर कंगाल एक नकारात्मक विषय है। पहला दृष्टांत एक बेईमान प्रबंधक का दृष्टांत कहलाता है। इस दृष्टांत को अनेक लोग गलत तरीके से समझते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि दूसरे के द्वारा पैसे धन का गलत तरह से उपयोग करना, परंतु यह इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति भंडारी है, अर्थात वह खजांची है, प्रबंधक है। नए नियम में यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण शब्द मिलता है। पुराना नियम हमें 10वां अंश देने के विषय में बताता है, परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो जो भंडारीपन का शब्द है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है, आप उसके भंडारी हैं। सो क्या आप उस भंडारीपन की व्यवस्था विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं? यह आपका धन, आपका पैसा, आपकी योग्यता, आपका समय, आपका बल और सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनवान एक भंडारी था। सो जब उसे पता चला कि उसका भंडारी उसके धन का दुरुपयोग कर रहा है, सो उसने उसे बुलाकर कहा कि वह अपने भंडारीपन का लेखा दे। तब भंडारी सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। उसने अपने आप से कहा कि इसी समय मेरे पास अधिकार है मेरे स्वामी के धन का नियंत्रण करना, पर जब वह मेरे पास से चला जाएगा तो मैं उस अधिकार को खो दूंगा जिसे मुझे मेरे स्वामी से मिला है। सो अब मैं क्या करूं? सो उसने विचार करके फिर कहा, मैं समझ गया कि क्या करूंगा, और वह व्यवस्था के उस केंद्र में चला जाता है। उन दिनों में जब वे व्यवसाय करते थे तो पहले ग्राहकों के साथ एक सप्ताह का भ्रमण किया करते थे। इन दिनों में हम सीधे व्यवसाय में आते हैं, हम सामान बेचते हैं, 5 मिनट के अंदर हमें लाभ मिल जाता है। परंतु उन दिनों में वे समय लगते थे। वे जो अधर्मी भंडारी थे वे स्वामी के देनदारों से बातचीत किया करते थे। जैसे यहाँ पर आया है कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? सो उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा कि अपने खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उस 100 मन गेहूं के विषय में भी ऐसा कहा गया है कि अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। सो यहाँ पर इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उन्हें धन्यवाद दिया। सो उसका जो सिद्धांत था कि वह अपने भविष्य को देख रहा था। वह कह रहा था, यह धन जो मेरा नहीं है और अभी मेरे अधिकार में है, मैं इसे उपयोग करूंगा, क्योंकि बाद में यह मुझसे छीन लिया जाएगा, मेरे पास कोई कार्य नहीं होगा। सो जब मैं ऐसा करूंगा ताकि जब मैं भंडारी काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें और मेरी पहुनाई किया करें। श्रोता मित्र, यह तो केवल एक कहानी है, परंतु इससे संबंधित जो विषय है वह बहुत गहरा है। यीशु कहते हैं कि तुम उस भंडारी के जैसे हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब किसी दूसरे का है, और जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है तुम केवल उसके व्यवस्थापक हो। जैसे वो भंडारी जानता था कि उसके भंडारी के कार्य को उसका स्वामी एक दिन उससे छीन लेगा, उसी प्रकार तुम भी जानो कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और एक दिन इस शब्द को सुनोगे कि तुम और भंडारी नहीं रहे, सो तुम अपने भंडारीपन का लेखा दो। जिस प्रकार वह अधर्मी भंडारी यह विश्वास किया कि वह अपना अधिकार गंवा देगा, उसी प्रकार तुम भी विश्वास करो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे। सुलेमान जीवन के उद्देश्य की खोज कर रहा था। वह संसार का सबसे अधिक धनी व्यक्ति हो गया था, परंतु उसने कहा, एक दिन मैं मर जाऊंगा। सो मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा?
जब आप भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और मृत्यु का सामना करते हैं, तो ऐसे समय में आप भौतिक वस्तुओं को कितना महत्व देते हैं। श्रोता मित्र, इस दृष्टांत का प्रयोग बहुत गहरा है। इस भंडारी ने दो आयामों में जीवन व्यतीत किया। प्रथम, उसके पास कार्य था, उसके पास उस धन के ऊपर अधिकार व नियंत्रण था, पर उसे मालूम था कि वह दूसरे आयाम में भी जीवन व्यतीत करेगा, जहां पर उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा, उसके स्वामी के संपत्ति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। सो जब वह प्रथम आयाम में था, तो उस समय उसने उस अधिकार व नियंत्रण को इस प्रकार से उपयोग किया जिसके द्वारा वह मित्र बनाया, ताकि वे उसे उसके जीवन के दूसरे आयाम में स्वीकार करें, अपने घर में ले लें। यहाँ पर यीशु जिस प्रयोग के विषय में कह रहा है कि जिस आयाम में तुम अभी जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जीवन है और कुछ संपत्ति भी है, तुम्हारे पास दान है, योग्यता है, बल है, स्वास्थ्य है। सो इन सबों के तुम भंडारी हो, तुम उन सब के व्यवस्थापक हो। वे सब परमेश्वर के हैं, परंतु तुम उसके व्यवस्थापक हो। जिस प्रकार भंडारी का काम छीन लिया जाने वाला था, उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी और आप उस सब को जिसे आपको मिला है उसे एक दिन गंवा दोगे। सो जिस प्रकार उस अधर्मी भंडारी ने अपने जीवन के अगले आयाम के लिए किया, उसी प्रकार आपको भी करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसका सही उपयोग करना है, ताकि जब आप भी अगले आयाम में अर्थात उस अनंत राज्य में जाओ, तो उसके पास ऐसे मित्र हो जो आपका स्वागत करने के लिए तैयार रह सके। यीशु ने कहा है, मेरे पिता के घर में वहां रहने के अनेक स्थान हैं। जो आत्माओं को जीतता है वह बुद्धिमान है। मित्र, इस दृष्टांत का अर्थ यही है, इस आयाम में आपको जो कुछ भी दिया गया है उसका आप उपयोग करें, ताकि जब आपकी मृत्यु हो तो वहां लोग दूसरे आयाम में आपका स्वागत कर सकें। प्रभु यीशु कहते हैं कि क्या तुम मेरे कार्य में सहभागी होना चाहते हो? मैं अंधों को दृष्टि पाने के लिए आया हूँ, बंधुओं को छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। श्रोता, मसीह के साथ सहभागी होने के अनेक रास्ते हैं, परंतु जो प्रथम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सचमुच में मसीह के कार्य में सहभागी होना चाहते हैं? यीशु की अनेक शिक्षाएं हमें बताते हैं कि हम सब अनंत राज्य में हमेशा के लिए जीवन व्यतीत करने वाले हैं, परंतु जो सच्चाई है कि उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देते हैं। किसी ने कहा है, यीशु मसीह के 75% शिक्षा भंडारीपन के विषय में शिक्षा दिए गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसके शिक्षा का 75% विषय रुपया के विषय में है, परंतु वह इस प्रकार है कि तुम अपने समय, अपने जीवन, अपने बल, योग्यता, वरदान, स्वास्थ्य और अपने पैसे का क्या कर रहे हो, उन्हें किस प्रकार उपयोग कर रहे हो। क्या आप उन्हें एक विश्वास योग्य भंडारी के जैसे उपयोग कर रहे हो? जब आप नए नियम में आएंगे तो जो विषय है वह 10वें अंश का विषय नहीं है, परंतु विषय भंडारीपन का है, अर्थात आपके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है। एक दिन प्रश्न इस प्रकार नहीं होगा कि आप परमेश्वर को कितना देते हैं, परंतु प्रश्न यह होगा कि क्यों आप अपने लिए अधिक रख लेते हैं, क्यों आप वो सब पैसा अपने लिए खर्च कर लेते हैं। सो मेरा विचार इसी प्रकार का है कि क्यों मेरे कार्य के लिए थोड़ा और अपने आप के लिए अधिक करते हो। श्रोता मित्र, विश्वास योग्य भंडारीपन कौन है? जिस प्रकार वो भंडारी जो अधर्मी था वह एक दिन निकाल दिया जाएगा, उसी प्रकार एक दिन हम भी सुनने पाएंगे, तुम और भंडारी नहीं रह सकते। सो अपने भंडारीपन का लेखा दो। आप उसके व्यवस्थापक का कार्य किस प्रकार किया? क्या उस प्रकार से किया जिससे तुम मेरे सहभागी हो सके? उस अधर्मी भंडारीपन का दृष्टांत एक सकारात्मक विषय है, क्योंकि यह नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मित्र, इस कहानी को बताने के बाद यीशु इस प्रकार के प्रयोग को बताते हैं, अर्थात जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा,
और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विश्वास योग्य नहीं हैं कि हम अपने पैसे के किस प्रकार व्यवस्थापक हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से आशीषित नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक मसीही उस धनवान उस शासक की तरह करे। कुछ मसीही अच्छे व्यवस्थापक हो सकते हैं, वे मसीह के साथ सहभागी हो सकते हैं। यह एक सकारात्मक कथन है जो नकारात्मक कथन से प्रारंभ होता है। फिर यीशु एक और धनवान व्यक्ति के विषय में बताते हैं। उसने कहा, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वह जीवन भर अच्छी वस्तुएं ले लिया था, परंतु एक लाजर नाम कंगाल उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसने अपने जीवन में कभी अच्छी वस्तुएं नहीं ले पाया था। मित्र, यदि आप इस दृष्टांत को देखेंगे तो यह 3 भागों में विभाजित है। धनवान है जो मलमल पहनता, सुख विलास और धूमधाम के साथ जीवन व्यतीत करता, अच्छा अच्छा भोजन खाया करता था और जब द्वार में होकर बाहर जाता था तो वह उसके तरफ से जाता था जहां वो कंगाल बैठा रहता था। कुत्ते उसके घाव को आकर चाटते थे। धनवान का जीवन कभी भी बदतर नहीं हुआ, परंतु लाजर के जीवन में दुख था। वह कभी भी अच्छी वस्तुएं नहीं ले पाया था। सो यह पहला भाग है। दूसरा जो भाग है कि दोनों की मृत्यु होती है। सुलेमान सभोपदेशक में वही कहता है कि यह एक कार्य सभी के जीवन में होता है, अर्थात मृत्यु। चाहे धनवान, चाहे बुद्धिमान, चाहे मूर्ख, सब लोगों की मृत्यु होती है। वह धनवान की मृत्यु होती है और उसे अच्छे से अच्छा गाड़ा जाता है। लाजर की भी मृत्यु होती है और हम पढ़ते हैं कि उसे गाड़ा भी नहीं जाता। शायद उसे कुछ लोग ऐसे ही शहर के बाहर गंदे स्थानों में फेंक देते हैं। सो दोनों की मृत्यु होती है। यह दूसरा भाग है। परंतु जब हम इस कहानी के तीसरे भाग को देखते हैं तो इस दृष्टांत के विषय को समझ पाते हैं। ये दोनों अनंत स्थान में हैं। लाजर जिसके जीवन में कभी अच्छा नहीं हुआ, वह इब्राहिम की गोद में अर्थात इब्राहिम के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, परंतु वह धनवान अधलोक में है, पीड़ा में पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा अलगाव है, एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। सो वहां से न तो इस पार कोई आ सकता है और न कोई उस पार जा सकता है। जब धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा तो उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु उसे कहा गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाजर और तुम्हारे बीच में एक खाई है, न तो कोई इस पार से उस पार जा सकता है और न उस पार से इस पार कोई आ सकता है। सो तुम्हारे हमारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जब उसने इस बात को समझा तब उसे अपने 5 भाइयों के प्रति चिंता होने लगी। तब उसने इब्राहिम से फिर कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। यहाँ पर पुराने नियम का व्यवस्था व भविष्यवक्ता का विषय आता है। धनवान व्यक्ति को उत्तर मिलता है कि उनके पास मूसा व भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, नहीं, हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर उसे कहा गया कि जब वे मूसा व भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। श्रोता, यह विस्मित कर देने वाला दृष्टांत है। मैं सोचता हूं कि तीसरे भाग में जो धनवान को शब्द कहा गया है वो बहुत ही विस्मित शब्द है, जहां पर हम पढ़ते हैं, पुत्र अपने जीवन भर के समय को स्मरण कर। अनंत आयम के उस विषय पर हम यहाँ देख सकते हैं
उसे जीवन के समय को स्मरण करना है। यदि वह 50 या 60 या 70 वर्ष इस पृथ्वी में जीवित रहा हो, उसे इस जीवन को स्मरण करना है। अपने जीवन भर में उसने क्या किया, यह दृष्टांत उस अधर्मी भंडारी के बाद में आता है। परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है और हम उस जीवन के व्यवस्थापक हैं। सो हमारे पास जो कुछ भी है, हमने अपने जीवन में उसका उपयोग किस प्रकार किया है। अधर्मी भंडारी का दृष्टांत कहता है, क्या तुम मेरे कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन का सही व्यवस्थापक कार्य कर रहे हो? धनवान व कंगाल लाजर वाले दृष्टांत में अलग प्रकार का विषय है। उस धनवान को उस कंगाल लाजर के प्रति बिल्कुल चिंता नहीं थी, जबकि वह उसके डेवड़ी पर बैठा रहता था। श्रोता, इस दृष्टांत का जो प्रयोग व चुनौती है कि क्या आप मसीह के कार्य व सेवा में सहभागी होना चाहते हैं? क्या आप अंधों को आंखें देकर, बंधुओं को छुटकारा देकर और टूटे व पीसे हुओं को शांति देकर उसके कार्य में सहभागी होना चाहते हैं? लूका रचित सुसमाचार में आप ध्यान करें कि अनेक स्थानों में यीशु ने चुनौती दी है कि यदि हम उसके साथ सहभागी हो जाएं, साझेदारी हो जाएं। यह इसलिए भी क्योंकि लूका एक वैद्य था और केवल उसी ने अच्छे सामरी के विषय में लिखा है। लूका 10वें अध्याय में उसने बताया है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, वह उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक लेवी ने भी ऐसा ही किया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इस दृष्टांत को यीशु ने अच्छा सामरी दृष्टांत कहा है। इसमें जीवन के 3 दार्शनिक बातों के विषय में बताया गया है। डाकू प्रथम दार्शनिक लोग हैं। इसका जो दार्शनिक बात है कि जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। आज इस पृथ्वी पर इस प्रकार के अनेक लोग हैं। इसलिए आज इस पृथ्वी पर हमारे पास पुलिस है, सेना है। फिर लूका के इस 10वें अध्याय में जो याजक व लेवी हैं, उसका जीवन इस बात को दर्शाता है, जो मेरा है वह मेरा है और जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है। मेरे पास मेरी आशीषें हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी आशीषें हैं। मेरे पास मेरी समस्याएं हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी समस्याएं हैं। तीसरी बात जो है वह अच्छी सामरी यात्री का है। उसके जीवन का जो उद्देश्य है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है और जो मेरा है वह भी तुम्हारा है। यहाँ पर यीशु का दार्शनिक बात कुछ इस प्रकार का है। लाजर प्रतिदिन उस धनवान की डेवड़ी पर पड़ा रहता था। धनवान उसे देखता था, परंतु उसके विषय में कभी नहीं सोचता था। उसे कोई उसके विषय में चिंता नहीं थी। श्रोता, ये जीवन के 3 दार्शनिक बातें हैं। यदि आप यीशु द्वारा बताए गए इस शिक्षा को समझते हैं, तो एक बार फिर यीशु के उस निमंत्रण को देखें, जिसमें वह कहता है, देखो मेरे पास एक कार्य है, एक सेवा है, जीवन का दर्शन है। परमेश्वर के आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सेवा का कार्य करूं और मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ सहभागी हो जाएं और उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या तुम मेरे साथ सहभागी होना चाहते हो? क्या मेरे कार्य, मेरे दर्शन व मेरे सेवा में सहभागी होना चाहते हो? मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि लूका ने अपने सुसमाचार में अपनी बड़ी चुनौती को इसी प्रकार प्रस्तुत किया है। लूका एक वैद्य था। वह सामाजिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मनुष्य के शारीरिक जीवन में मेडिकल को जरूरत समझा। जैसे उसने मसीह को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, तो उसने मसीह को मानवता को प्रस्तुत किया है, उसके आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया है। उसने हमें मसीहा के कार्य
व सेवा को मानसिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। श्रोता, इस संदेश का जो सार है कि क्या आप मसीह के कार्य में सहभागी और उसकी सेवा को करने के लिए उसका सहभागी होना चाहते हैं। मेरे वो आपके लिए लूका रचित सुसमाचार की यह चुनौती है। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।